अस्सलाम वालेकुम जी। कश्मीर के काबिज राजा गुलाब सिंह ने 2 नंबरियां करके और अंग्रेज़ की एजेंटी करके पैसे तो बना लिए थे, लेकिन अब इज़्ज़त की तलाश में था और उसका ख्याल था उस एजेंट का या उस ज़मीर फ़रोश का, वतन फ़रोश का ख्याल था कि अब वो उसे कहीं पे कोई इज़्ज़त का मुकाम भी मिल जाए, तो लिहाजा उसने 75 लाख रुपया दे के तो कश्मीर ख़रीद लिया अंग्रेज़ से। और अंग्रेज़ ने उसको जब कश्मीर बख्शा तो उसके मुख्तलिफ़ किस्से मशहूर हैं कमीनगियों के और चलाकियों के। तो उसमें से एक ये भी मशहूर है वाक़या कि उसने एक तवाइफ़ को मुजरा करने के लिए बुलाया, तो उसका पूरा एंटरॉज जो था तवाइफ़ा पहुंचा वहाँ पे और उन्होंने सारी रात उनके लिए जो है वो डांस वांस या मनोरंजन किया। तो जब वो ख़ातून जो थी उसने रुखसत चाही तो उसने कहा नवाब साहब पैसे, तो उन्होंने कहा चल पगली अब तुमसे भी पैसे लेंगे। ठीक है। बाज़ ज़ालिमों ने इसे बाद अज़ां पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अल्ताफ़ भाई से भी जोड़ा, लेकिन ये है कि इस तरह का एक किरदार पाकिस्तान में भी पाया जाता था, आजकल मफरूर है, और उसका नाम है शहज़ाद अकबर। शहज़ाद अकबर साहब जो हैं वो मशहूर मॉडल गर्ल आफ्ताब इकबाल साहब की जो दरियाफ्त थी सोफ़िया मिर्ज़ा, तो सोफ़िया मिर्ज़ा को मुफ्ता लगाते रहे कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे साबिक खामद उमर फ़ारूक ज़हूर से मैं इतने अरब रुपया दिलवाऊंगा और देखो FIA पूरी मेरी कंट्रोल में है। ये झांसा देकर ये मौसूफ़ जो थे, ये माल ऑफ लाहौर में फ़्लैट एक है मौसूफ़ा का, उसके अंदर अक्सर आते हुए पाए गए। ठीक है। और चूँकि वहाँ पे ज़राए जो हैं वो हमारे राब्ते में हैं, तो उन ज़राए के पास वो इनकी आमद और जामद की वीडियोस भी मौजूद हैं जो हमने उनसे कह के महफूज करवा ली हुई हैं कि ज़रा ध्यान रखना है किन्नी बारी आया है तो किन्नी देर रहे है। ठीक है। और क्या ख़ातून भी उस वक्त फ़्लैट में मौजूद होती थी कि नहीं होती थी। तो खैर ये एक ऐसे ही आज का मैंने कहा आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये मुफ्त खोरा जो है उसने कल एक व्लॉग किया है जिसके अंदर उसने एक ख़त पेश होने की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग की कहानी सुनाई है। और वो ख़त पेश हो जाने के बाद जो कि मशरक़ बैंक बरतानिया का एक ब्रांच से, जहाँ पे मुबशरा अली जो है, मेरा ख्याल है अली मलिक साहब की बेगम साहिबा हैं, ज़ौजा हैं। अब पहले आप, लेकिन इत्थों मज़ा नहीं आना, इत्थों मज़ा इत्थों आएगा जित्थों मैं हुण सुनान लगा वा। मज़ा लेना तुसीं इंजॉय करना है। यूथियों ने प्लानिंग की कि इमरान अहमद खान न्याजी और यूथियों के माई बाप अन्नदाता जनाब और नंबर 1 अदारा उस वक्त उनके ज़ेरे कंट्रोल जनाब फैज़ हमीद साहब ने प्लानिंग की कि नवाज शरीफ मुस्तकबिल के अंदर वापसी का जो है वो इरादा रखता है पाकिस्तान, तो उसको वहीं पे ही तकरीबन मर दिया जाए, वहीं पे जकड़ दिया जाए। तो जकड़ने के लिए बड़ी जनाब नंबर 1 प्लानिंग की गई और प्लानिंग के तहत वहाँ पे मलक रियाज को कहा गया कि आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज से वो फ्लैट ख़रीद ले। अच्छा, वो हसन नवाज साहब जो हैं उनका कारोबार है, वो बैंक के साथ मिलते हैं, बैंक से फाइनेंस करवाते हैं और कोई पुरानी बिल्डिंग फ्लैट वगैरह जो होते हैं उसके अंदर वो पूरी बिल्डिंग जो है, जो कि वहाँ की कारपोरेशन ने कह दिया होता है कि खाली कर दो भाई, हैं ऐसे कोई बंदा ना रहे बिल्डिंग डिगण वाली, वो बिल्डिंग लेते हैं, फिर उस बिल्डिंग की बहाली करते हैं, उसकी रेनोवेशन करते हैं और रेनोवेशन करके वो फ्लैट जो होते हैं या जो उसके फ्लैट्स होते हैं वो आगे बेच देते हैं। साथ में खड़ा होता है बैंक, तो लिहाजा एक एक पैसा लिखिया जा रहा होता है। ए प्लस्तर करने वाले ने इन्ने पैसे दिते, उन्होंने सिर्फ चैक काट के देना, अदायगी बैंक ने करनी। ए जनाब रंग करने वाले ने इन्ने पैसे दिते, ए पाइपों वाले ने इन्ने पैसे दिते, बैंक ने पैसे देने, उन्होंने चेक काट देना, हिसाब रखी जाना। बाद में उनका एक कमीशन होता है, जब वो सारा प्रोजेक्ट सेल हो जाता है तो वो अपना कमीशन बैंक उनका उनके हवाले कर देता है, बैंक को अपने पैसे बच जाते हैं, उनको अपनी बचत हो जाती है। टोटल कारोबार। तो लिहाजा हसन नवाज का फ्लैट खरीद लिया, अपना फ्लैट खरीद लिया मलिक रियाज साहब ने। और मलिक रियाज साहब ने उसके बाद फिर यूथिया मजहूल कायदी ने यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक्ल महदूद
سازشی مطلب کہ اوریا مقبول جان کی اور زید حامد کی سازشی تھیوریوں پر پلی ہوئی ایک پوری نسل جو ہے وہ جھومنا شروع کر دیا. ہاں جناب اب نواز شریف قابو آئے گا، اب نواز شریف قابو آئے گا، فلیٹوں کی جناب رسیدیں دینی پڑیں گی. پریس کانفرنس کر دیتی برطانیہ میں. وہاں پہ مرتضی علی شاہ نے کوئی سوال سول پوچھا، مرتضی علی شاہ نے میرا مطلب ہے تکے مار کے کاٹ دیتا ہوتا. تو خیر تکے شکے مارے انہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوتھیوں نے پریس کانفرنس کی کہ اب ہم جا رہے ہیں NCA کے پاس، نیشنل کرائم ایجنسی UK کے پاس، کہ چیک کریں گے پیسے کہاں سے آئے. حسن نواز کے پاس 7 بینک تھا، وہ بینک کو لے کے چلا گیا NCA کے پاس. انہوں نے کہا پائے دیکھو انہوں نے پیسے سن، اے میں کام کیتا ہے، اے اگے چلا انہوں بھیج دیتا ہے، انہیں پیسے مینوں بچ گئے نے، انہیں بینک نوں بچ گئے نے. بینک نے کہا جی ایک رسید بینک نے سنبھال کے رکھی ہونی. ہاں بینک نے تو سنبھال کے رکھی ہوگی نا بھائی تمام رسیدیں. تو بینک نے وہ رسیدیں پیش کر دی. انہوں نے کہا جی حسن نواز صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، تھینک یو ویری مچ، آپ کی زحمت دینے کی ہم معذرت چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ سے خریدا کس نے تھا؟ انہوں نے کہا ملک ریاض نے خریدیا سی. ملک ریاض صاحب کی پیشی ہوگی وہاں پہ. ملک ریاض صاحب نے کہا میں ہے تو نہیں، میں تو باقی جائیداداں بھی خریدی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ادھر آئے. ٹھیک ہے. وہ جناب انہوں نے قابو کیا، ملک ریاض صاحب سے پوچھنا ہوا شروع کیا یہ پیسے کہاں سے آئے. وہ انویسٹیگیٹ ہوتا رہا. انہوں نے کہا جی دبئی سے آئے تھے. انہوں نے کہا دبئی میں کاروبار کیڑا ہی ماما، اتنے کیڑی ہاؤسنگ اسکیم کٹی ہوئی ہو. تو وہ جناب دبئی کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب یہاں سے کرنسی ڈیلر جو تھے وہ جمع کرواتے تھے پیسے، ہم آپ کو ٹرانسفر کر دیتے تھے. ملک ریاض صاحب جو تھے انہوں نے باقی کو 8 ایک پراپرٹیاں تھیں ان کی، انہوں نے 6 پراپرٹیوں کے تو ثبوت دے دیے کہ یہ پیسے اتھوں آئے. ان 2 کے ثبوت نہ دے سکے. یہ بیسیکلی DHA ویلی اسلام آباد کا لوٹا ہوا پیسہ تھا جو ملک ریاض نے لندن اولمپکس سے پہلے برطانیہ منتقل کیا تھا. سمجھ آ گئی؟ مزہ آیا؟ اب جناب ملک ریاض صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے اور وہ یوتھیاں کو اتنے لمبے لمبے پلوتے دے رہا ہے، اتنی لمبی لمبی گالیاں دے رہا ہے، 2.5 من کی ایک گال کاٹ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے میں رگڑیا گیا. ورنہ ملک ریاض نے لندن کا پراپرٹی ٹائکون بن جانا تھا. ابھی بھی اس کی پراپرٹیز وہاں پہ ہیں. ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے علی ریاض ملک کا وہاں پہ داخلہ ممنوع قرار پایا ہے. باقی فیملی تو جا سکتی ہے نا برطانیہ، وہ کرایہ شرایہ لین جانتے ہوں گے باقی جو پراپرٹیز ہیں ان کا. تو ملک ریاض اور علی ریاض ملک کا برطانیہ کے لیے تا عمر ویزے کے اوپر پابندی لگ گئی. وہ برطانیہ کی فضائی حدود میں انٹر نہیں ہو سکتے. انٹر ہوں گے تو پکڑ کے جیل میں ٹھک دیا جائے گا ملک ریاض کو. ایسے کو دبئی سے ڈنڈے آئے پیمپر بن کے پہ آیا جائے. خیر اینی ہاؤ، تو خیر جب یہ لیٹر مشرق بینک نے پیسے جاری کیے اور وہ پیسے جو تھے وہ براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، تو وہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ جب مشرق بینک اب جناب انہوں نے کہا دیکھو نا آ گیا گینڈا، آ گیا موٹا گینڈا، کہ جناب دیکھیں اب پٹواری خودکشی کریں کہ دیکھیں کیسے مشرق بینک نے لیٹر دیا ہے کہ جی ہم نے پیسے جاری کیے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. ماما ٹھہر، اسے NCA کو سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی اگر انہوں نے وہ پیسے جاری کرنے تھے تو؟ ٹھیک ہے نا. اور تم وہاں پہ وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے کیا کھا رہے تھے اس وقت؟ اگر وہ پیسے بینک نے جاری کرنے تھے تو ملک ریاض نال کی ڈیلاں کر رہے ہیں، بریف کیس پھاڑ کے واپس اپنی گڈی چ بہ رہے سے. ٹھیک ہے چلیں. بہرحال جی متی اللہ جان صاحب جی آئے ہے تیری جان میری جان متی اللہ جان نے وہ ان کے اس کلیم کا سرجیکل آپریشن کیا ہے. آئے ہے مزہ آیا. میں کچھ نہیں کہنا، جو متی اللہ جان نے کیا ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں. پڑھ کے آپ نے بور نہیں ہونا، انجوائے کرنا نال ساڑی پھر ہے پریزنٹیشن سے تمہیں پتہ ہے نا. لے جناب بیریا ٹاؤن اس خط سے یہ تاثر دے رہا ہے کہ جیسے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم بیریا ٹاؤن کی تھی اور اسی لیے بیریا ٹاؤن کے لندن کے ایک بینک اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو منتقل کی گئی. ایسا ہرگز نہیں. مشرق بینک کی لندن بینک برانچ کے اکاؤنٹ میں موجود یہ رقم برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے منجمد کی تھی، یعنی کہ اپنے قبضے میں لی تھی، اور اس کو غیر قانونی رقم کے طور پر ضبط تصور کیا گیا تھا. برطانوی حکومت نے یہ رقم حکومت پاکستان کو دینی تھی جس کے لیے کچھ قانونی کارروائی درکار تھی.
उस कानूनी कार्रवाई में मलक रियाज को रकम जब्तगी के खिलाफ अपील में जाना पड़ता और हुकूमत पाकिस्तान को भी कानूनी तौर पर रकम की वापसी के लिए कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ते। मगर इस सब के बाद ये रकम रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आती। मलक रियाज, हुकूमत पाकिस्तान और NCA इस मामले में 3 फरीक थे जो मुतफिका तौर पर इस रकम के मुतल्लिक कुछ भी फैसला कर सकते थे। अब अगर चोर और कुत्ती आपस में गठजोड़ कर लें तो NCA बेचारा क्या करें, चोर ते कुत्ती, ठीक है। मलक रियाज ने इमरान खान और उसके मुशीर बैरिस्टर शहजाद अकबर को एतमाद में लेकर और इसके साथ मिलकर NCA को बेवकूफ़ बनाने का प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत बरतानवी NCA को ये तासुर देगी कि मलक रियाज के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में मामलात चल रहे हैं, तो अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का भी है तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाया जा सकता है। अब NCA के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिका अकाउंट में मलक रियाज की 460 अरब रुपए वाजिबुल अदा की अक़सात जमा करवाई जा रही हैं। NCA के साथ रकम की मुंतकली का मुआहदा भी खुफिया करार दे दिया गया ताकि किसी को ये मालूम ही ना हो सके कि मुआहदे के मुताबिक ये रकम रियासत पाकिस्तान की मलकियत थी, ना कि मलक रियाज की। अगर NCA ने ये रकम मलक रियाज की ही जेब में डालनी होती तो लंदन का अकाउंट गैर मुंजमद ना करता, या लंदन का अकाउंट गैर मुंजमद करना काफ़ी था, उस रकम को पाकिस्तान भिजवाया ही क्यों गया। इस ख़त में भी ज़ाहिर होता है कि NCA का अकाउंट को गैर मुंजमद करने का वाहिद मकसद रकम को रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में भेजना था, ना कि मलक रियाज की जेब में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में रकम की मुंतकली तो इस ख़त से साबित हुआ इस ख़त से साबित हुआ कि इमरान खान की हुकूमत और बैरिस्टर शहजाद अकबर भालू, ठीक है यार, की क्या जाए, भालू क्या जाए, गेंडा क्या जाए, चलो जो भी तुहाडा दिल होए कह लो, अच्छा, ने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करते हुए NCA के साथ धोखे से रकूम वापस लाई और मलक रियाज की तरफ से वाजिबुल अदा अक़सात की सूरत में अदा की गई। बैंक को लिखा गया ये ख़त महज अकाउंट होल्डर की तरफ से इजाज़त नामा है कि ये रकूम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दें, और इस ख़त में ये कहीं नहीं लिखा गया कि इस रकम को मलक रियाज की वाजिबुल अदा अक़सात की मद में जमा करवाया जाएगा। इमरान खान और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने मलक रियाज के साथ मिलकर जो फ्रॉड किया उससे वो मुहावरा याद आ गया, चोर ते कुत्ती रले हुए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चोर कौन था, कुत्ती कौन था, उस वक्त ज़ाहिर है वो फैसला करना आपका काम है। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हुई कि कल मैं कुछ अरसे के लिए ही सोशल मीडिया से ऑफ हुआ हूँ और इस दौरान जो है मतीउल्लाह जान ने शहजाद अकबर साहब की पैंट जो थी उसी तरह उतार के हवा में लहरा दी जिस तरह इमरान खान के भांजे ने एक यूथीए कोर कमांडर लाहौर की पैंट जो थी वो 9 मई को लहराई थी। अब देखें उसके साथ तो जो कुछ हो रहा है हसन नियाज़ी साहब के साथ वो अपनी जगह के ऊपर, अब देखिए मतीउल्लाह जान के साथ क्या होता है, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने उस प्रोसीडिंग की तरफ मुँह नहीं किया जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है और जिसमें जज साहब ने ये कहा है कि अगर कोई डाकू, चोर, लुटेरा फ्रॉड की रकम, चोरी की रकम, डाके की रकम जो है वो ला के सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में जमा करवा देता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर शरीक मुजरम ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा? ये सवाल है, ज़रा इसको दूसरे व्लॉग में देखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, एंजॉय करना है। वड्डी काफ़ी दा मग ते भुनी हुई मूंगफली, आए हाय हाय हाय, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।